एक घना कोहरा था। रात के ठीक 2 बजे आसमान में उड़ता हुआ एक विशाल हवाई जहाज अचानक तेजी से हिलने लगा। जहाज में बैठे यात्रियों को लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अपनी ओर खींच रही हो। रहस्यमयी प्लेन क्रैश। एक अनसुलझा राज। दिल्ली से लंदन जा रही फ्लाइट AI 727 में करीब 200 यात्री सवार थे। सब कुछ सामान्य था। कुछ लोग सो रहे थे, कुछ फिल्म देख रहे थे। तभी अचानक जहाज के अंदर की लाइटें टिमटिमाने लगी। पायलट कैप्टन आर्यन ने कंट्रोल रूम में देखा कि सारे उपकरण अजीब तरह से काम कर रहे थे। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने को पायलट से कहा। रडार पर जहाज के सामने एक अजीब काली परछाई दिख रही थी, जैसे आसमान में कोई विशाल दरवाजा खुल गया हो। उसी समय जहाज के एक यात्री 16 साल का लड़का विवान खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने देखा कि बादलों के बीच चमकती हुई नीली रोशनी जहाज को घेर रही है। मम्मी, वो देखो, विवान चिल्लाया। लेकिन उसकी मां ने जैसे ही बाहर देखा, रोशनी गायब हो गई। अचानक जहाज जोर से हिला और फिर एक भयानक सन्नाटा छा गया। अजीब जगह पर लैंडिंग। जब विवान की आंख खुली, उसने खुद को जहाज की सीट पर पाया। लेकिन जहाज अब आसमान में नहीं था। वह एक सुनसान जगह पर खड़ा था। बाहर घना जंगल और धुंध थी। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। कैप्टन आर्यन ने घोषणा की, हमारी इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, कृपया शांत रहें। लेकिन अजीब बात यह थी कि जहाज में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था, जैसे किसी ने उसे बहुत सावधानी से जमीन पर उतारा हो। कुछ बहादुर लोग बाहर निकले। जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी। न कोई पक्षी, न कोई जानवर। तभी उन्हें दूर एक टूटा हुआ पुराना हवाई जहाज दिखा, बिल्कुल उसी मॉडल का जैसा उनका जहाज। सब लोग हैरान रह गए। विवान और कैप्टन आर्यन उस पुराने जहाज के पास गए। उस पर जमी धूल और काई बता रही थी कि वह कई सालों से वहां पड़ा है। लेकिन सबसे डरावनी बात तब सामने आई। उस पुराने जहाज पर भी लिखा था AE 727। समय का खेल। कैप्टन आर्यन के हाथ कांपने लगे। ये असंभव है। ये तो हमारी ही फ्लाइट नंबर है। विवान को अंदर कुछ खिंचाव सा महसूस हुआ। वह चुपके से पुराने जहाज के अंदर चला गया। अंदर सब कुछ जला हुआ था। सीटें टूटी हुई थीं और दीवार पर एक तारीख लिखी थी, 18 फरवरी 1996। विवान के होश उड़ गए। आज की तारीख भी 18 फरवरी थी, लेकिन साल 2026 था। तभी उसे एक डायरी मिली। वह डायरी उसी जहाज के पुराने पायलट की थी। उसमें लिखा था, हम एक अजीब रोशनी में फंस गए हैं। लगता है हम समय के जाल में फंस चुके हैं। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लो, इस जगह से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, सच का सामना करना। विवान ने डायरी कैप्टन आर्यन को दिखाई। तभी अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी। धुंध के बीच उन्हें परछाइयां दिखाई देने लगी, जैसे पुराने यात्रियों की आत्माएं भटक रही हों। रहस्य की खोज। कैप्टन आर्यन ने फैसला किया कि सबको मिलकर इस रहस्य को सुलझाना होगा। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नक्शा बना था, जो जंगल के बीच एक पुराने टावर की ओर इशारा कर रहा था। विवान, कैप्टन आर्यन और कुछ यात्री उस टावर की तरफ बढ़े। टावर के अंदर एक अजीब मशीन लगी थी, जो नीली रोशनी छोड़ रही थी। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। तुम लोग फिर आ गए, उसने धीमी आवाज में कहा। सब डर गए। बूढ़े आदमी ने बताया कि वह एक वैज्ञानिक था, जिसने 1996 में समय यात्रा की मशीन बनाई थी। उसी मशीन के कारण वह जहाज समय के जाल में फंस गया। मैं पिछले 30 सालों से यहां फंसा हूं, उसने कहा। हर 30 साल में वही फ्लाइट यहां खिंची चली आती है। विवान ने पूछा, हम बाहर कैसे निकलेंगे? वैज्ञानिक बोला, मशीन को बंद करना होगा, लेकिन जो इसे बंद करेगा उसे यहीं रहना पड़ेगा, हमेशा के लिए।
बड़ा फैसला। सब लोग चुप हो गए। कोई भी हमेशा के लिए वहां फंसना नहीं चाहता था। तभी कैप्टन आर्यन आगे आए। एक पायलट का फर्ज होता है अपने यात्रियों की जान बचाना, उन्होंने कहा। विवान की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, कोई और तरीका होगा। वैज्ञानिक ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, यही एक रास्ता है। कैप्टन आर्यन मुस्कुराए और मशीन की तरफ बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने स्विच दबाया, तेज रोशनी फैली। चौंकाने वाला ट्विस्ट, विवान ने आंखें खोली तो खुद को फिर से जहाज में पाया, आसमान में उड़ते हुए। सब कुछ सामान्य था। यात्री आराम से बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह भागकर कॉकपिट में गया। कैप्टन की सीट पर एक नया पायलट बैठा था। कैप्टन आर्यन कहाँ है? विवान ने पूछा। को पायलट ने हैरानी से कहा। कैप्टन आर्यन, इस नाम का कोई पायलट हमारी कंपनी में कभी था ही नहीं। विवान के हाथ से डायरी गिर गई जो अब भी उसके पास थी। उसने आखिरी पन्ना खोला। वहां एक नई लाइन लिखी थी। धन्यवाद विवान, अब तुम सुरक्षित हो। कैप्टन आर्यन। विवान समझ गया। कैप्टन आर्यन ने खुद को समय से मिटाकर सभी की जान बचा ली थी। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। खिड़की से बाहर देखते हुए विवान ने बादलों में वही नीली रोशनी फिर से चमकती देखी और उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। हर कहानी खत्म नहीं होती, कुछ रहस्य हमेशा जिंदा रहते हैं। विवान मुस्कुराया। अब उसे डर नहीं लग रहा था।